ये हमारी एक दो दिन की शुरुआत नहीं है, हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। और जी देखिए, जब विचारधाराएं अलग हो, जिसको सिर्फ सत्ता के पाने की लालच हो, और आज इस पवित्र जमुना नदी का आप देखिए क्या हाल है कम से जनता को, दिल्ली की जनता को न्याय तो दूर, उनको इतना त्रस्त कर रहा है, वो तो खुद मस्त है। श्रीलंका में तो जो फ्री की सोच जो केजरीवाल ने करी थी, वही सोच आज श्रीलंका के कारण उसका श्री हट गया और लंका ही बज रही है उसकी जगह। ये केजरीवाल जी को एक इशारा है कि भाई जाग जाओ, जमुना जी की सफाई पे ध्यान दे लो। केजरीवाल जी कर क्या रहे हैं? फ्री पॉलिसी करके सोचते हैं मैं जीत जाऊंगा। अगर इनको सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बना के वोट लेना और सत्ता पे आसीन होने का मुख्य ध्येय है। तो सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे ये इनकेन किसी भी द्वारा। ये जो नाले गिरते हैं, ये पूरा का पूरा केजरीवाल का, दिल्ली सरकार का दोष है। जो नाले गिरते हैं वो आप आज भी जाके चेक करो कि वो जो नालों की समस्या, पानी की समस्या, ये केजरीवाल की सरकार की समस्या है। कि जो दिन दिल्ली में हमारी सरकार होगी, जिस दिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार होगी, उस दिन जमुना मैया भी गंगा मैया से ज़्यादा अच्छी चमक रही होगी। मैं सारिका श्रीवास्तव, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष, जिला चांदनी चौक से हूँ। हाँ जी मैम, यहाँ क्या प्रोग्राम है, आप क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी हमारे जो शीर्ष भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने सामाजिक न्याय पखवाड़ा की शुरुआत करी है। ये 7 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल के बीच है। तो इस बीच हमें सारी वो सेवाएं देनी है जो अंतोगत्या जो हमारे हम जो भाजपा की जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस पर जोर देते हुए जितने भी दलित, पिछड़े वर्ग हैं और समाज से वंचित लोग हैं, उनको हमें पार्टी से जोड़ने की ये कवायद है एक। और मैम आपको लगता है एक दिन की सफाई से ये सब हो जाएगा? तो ये हमारी एक दो दिन की शुरुआत नहीं है, हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। और आज मैम केजरीवाल जी ने जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं जमुना की सफाई के लिए। बीजेपी कहती है कि वो झूठा है सारा, और हम लोग भी देख रहे हैं कि सफाई तो है नहीं। आप जमुना के किनारे खड़े हैं, आप देख सकते हैं बहुत गंदगी है यहाँ पे, गंदा पानी है, गंदगी है। आप देख सकते हैं अभी भी सफाई करके कितनी गंदगी निकाली जा रही है। तो ऐसा क्या है, आप विपक्ष में हैं यहाँ दिल्ली में, आप केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली में आप विपक्ष में हैं। एज ए विपक्ष या एज ए केंद्र सरकार आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जमुना मैया हमेशा साफ रहे? जी देखिए, जब विचारधाराएं अलग हो, जिसको सिर्फ सत्ता के पाने की लालच हो, और उस लालच में वो यह भी नहीं देख रहा है, देश को तो छोड़ दे, जिस दिल्ली का वो मुख्यमंत्री है, उसे इतनी ही समझ नहीं है कि कम से कम जिस जनता ने उसे उस गद्दी पर बैठाया उसकी तो लाज रखे। उन्हें वो सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जनता के लोगों को दे जो ज़रूरत है। आज इस पवित्र जमुना नदी का आप देखिए क्या हाल है कम से, ये तो पहले और इसका बुरा हाल था। बीच बीच में जब हमने ये शुरुआत करी तो बहुत कुछ हम इसको निखार कर लेकर आए हैं, और आगे भी हम ये करके हम आगे भी इसी तरह से मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसे पूरी तरह से साफ करने की कोशिश करेंगे। और वही अभी जो हमने 15 दिन का जो पखवाड़ा शुरू करा है, उसमें हम यही समझाना चाह रहे हैं लोगों को कि हमारी सिर्फ सोच सत्ता पाने की नहीं है। जो एक केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाकर जनता ने बैठाया है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहा है। उसे हमारे जनता को, दिल्ली की जनता को न्याय तो दूर, उनको इतना त्रस्त कर रहा है, वो तो खुद मस्त है। और हमारी दिल्ली की जनता त्रस्त है, उनके सिर्फ विज्ञापन की दुनिया रह गई है। अभी उन्होंने झूठे वादे करके पंजाब को जीत लिया। आज विकासशील देश के उसमें हमारा, और जो हमारे मोदी जी ने दूसरे देशों में जो अपनी जगह बनाई है, आज आप देख रहे हैं श्रीलंका का क्या हाल है, आज आप देख रहे हैं यूक्रेन में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की उसका सोच के कारण बुरा हाल है। और श्रीलंका में तो जो फ्री की सोच जो केजरीवाल ने करी थी, वही सोच आज श्रीलंका के कारण उसका श्री हट गया और लंका ही बज रही है, उसकी जल रही है। तो कारण यही है, समझने की बात है कि यदि हम देश को फ्री की ओर लेकर जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कहाँ लेकर जाएंगे? हमें उन्हें स्वावलंबी बनना सिखाना चाहिए। और रोजगार की बातें कर रहे हैं केजरीवाल जी, कह रहे हैं हमने इतने कश्मीरियों को रोजगार दे दिया, और सिर्फ झूठ वादे करते रहते हैं और सिर्फ विज्ञापन की दुनिया ही चलाते रहते हैं। आज उन्होंने मैम कश्मीरी लोगों ने कोर्ट में, लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है, तब उनको नौकरी मिली है उन्हें। और हर कोर्ट में केजरीवाल जी उनके खिलाफ खड़े थे।
हाँ। वो झूठ बोलते हैं। हाँ, वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दुनिया वाले भी ये समझें, दिल्ली के लोग समझे कि वो झूठा बहुरूपिया चेहरा लोग पहचान जाएं कि वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है, और दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ वर्स्ट सिचुएशन में लेकर जा रहा है। हमारे युवाओं का वो नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपने लिए सोच रहा है। और बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार मैम, अपना परिचय दें पहले। मैं रेणुका गुप्ता मैम थोड़ा तेज बोले। मैं रेणुका गुप्ता चांदनी चौक जिले में प्रवक्ता हूँ। मैम क्या प्रोग्राम है आज ये यमुना के किनारे आपका? आज हमारा ये यमुना सफाई अभियान है, उसके बाद हमारा यहाँ आरती का प्रोग्राम होगा। मेन तो ये है कि लोगों को जागरूक करना है, जो पूजा पाठ करने आते हैं वो इस तरह से कूड़ा ना गिरें। और यमुना जी जो बुरा हाल हो रहा है, ये कोई भी दिल्ली की सरकार को जगाने का है। इतना फंड उन्होंने खर्च कर दिया और अभी तक नतीजा जीरो है। यमुना जी इतनी गंदी है। ये केजरीवाल जी को एक इशारा है कि भाई जाग जाओ, यमुना जी की सफाई पे ध्यान दे लो, वरना दिल्ली की जनता तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। मैम बीजेपी ने या केंद्र सरकार ने कही या मोदी जी ने पर्सनल ध्यान देके गंगा मैया को जल आचमन लायक कर दिया जहाँ जहाँ गंदगा था। ऐसा ही कुछ केंद्र सरकार, बीजेपी या मोदी जी इधर को ध्यान नहीं देते कि यमुना मैया का जल भी ऐसा हो जाए। केंद्र सरकार ने तो दिए हैं फंड, लेकिन उसका प्रॉपर इस्तेमाल करे कि राज्य सरकार तभी तो पब्लिक परेशान है। ये केजरीवाल जी कर क्या रहे हैं? फ्री पॉलिसी करके सोचते हैं मैं जीत जाऊंगा। अगली बार जैसे इन्होंने पंजाब में दिल्ली में इन्होंने दारू पे एक बोतल फ्री कर दी। पंजाब को कह रहे हैं मैं नशा मुक्त कर देंगे, लेकिन ये कैसे करेंगे? इनकी पॉलिसी ही गलत है। मैम दारू एक बोतल फ्री मिल रही है, लेकिन घरों में अभी पीने का पानी पूरा नहीं आ रहा है। पूरा नहीं आ रहा, वही तो मैं कह रही हूँ। जो बेसिक नेसेसिटीज है, ज़रूरतें हैं, उस और ध्यान नहीं है इनका। इनको सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना के वोट लेना और सत्ता पे आसीन होने का मुख्य ध्येय है। मैम आप दिल्ली में विपक्ष हो, फिर आप क्या कर रहे हो? हम तो यह आवाज़ उठा ही रहे हैं। केंद्र सरकार हमारा साथ दे रही है। आज ये अभियान हमारे कार्यकर्ता सारे बीजेपी के ये क्यों लगे हुए हैं यहाँ पे? इसीलिए तो ये इसी तरह से तो जागरूक कर रहे हैं कि पब्लिक राज्य सरकार जागे। दिल्ली में जब तक 17 नाले बंद नहीं होंगे यमुना साफ नहीं हो सकती, गारंटी पे है जी। 17 नाले बंद होना बहुत जरूरी है। कौन कराएगा सर ये 17 नाले बंद? केजरीवाल कराएंगे, और कौन कराएगा? तो वो तो नहीं करा रहे, फिर बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी तैयारी कर रही है सफाई अभियान की, यमुना सफाई की, और प्रॉपर करती आ रही है वो। और से मतलब ही नहीं है, वो तुष्टिकरण में लगे हुए हैं। उनको धार्मिक भावना, हिंदुओं की धार्मिक भावना से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे ये केन किसी भी द्वारा, और वो यही इसी काम में लगे हुए। मस्जिदें जो हैं वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और सैलरी उनको गवर्नमेंट दे रही है, और जो मंदिर है वो गवर्नमेंट के हैं, उनको पुजारियों को कुछ नहीं मिल रहा। तो ये क्या है? तुष्टिकरण की भावना नहीं है तो क्या है? ये तुष्टिकरण है और क्या है? मैम वही तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं। आप बीजेपी में हो, आप विपक्ष में हो, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? आपकी पार्टी क्या कर रही है? मैं तो ये कह रही हूँ, अब जब सत्ता में आएगी, दिल्ली की जनता लाएगी बीजेपी को, तो काम करके दिखाएंगे। यूपी में देखो कितना बढ़िया काम करा, जहाँ और बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ कितना काम किया। दिल्ली यूपी में बाबा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो अब दिल्ली में भी अब दिल्ली की बारी है। पहले यूपी की थी, अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली की जनता हमें भेजेगी चुन के। दिल्ली की जनता अब बेवकूफ़ नहीं है, बहुत बना लिया, 2 बार बेवकूफ़ बना लिया उनको। अब बेवकूफ़ नहीं बनेगी दिल्ली की जनता। चलिए मैम, भगवान करे आपकी इच्छा पूरी हो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। थैंक यू। मैम अपना परिचय दें। मैं केनू अग्रवाल, चांदनी चौक मंडल से। हाँ जी मैम, ये क्या प्रोग्राम है आज, क्यों इकट्ठा हुए हो आप? यहाँ पे हम समय समय पर, ये आज का ही कार्यक्रम नहीं है, समय समय पे हम सब यहाँ पे आते हैं, यमुना मैया की सफाई करते हैं, क्योंकि गंदगी आप देख ही रहे हैं कितनी जगह ज़्यादा है। तो हम लोग समय समय पे आकर यहाँ पे यमुना मैया की सफाई करते हैं और उसके बाद आरती करते हैं। मैम आपको लगता है एक दिन की सफाई से सफाई हो जाएगी? मैंने अभी आपसे क्या कहा, हम समय समय पर आते रहते हैं, ये आज का ही अभियान नहीं है। मैम आपकी सरकार है केंद्र में, तो आप ऐसा क्यों नहीं कोई स्थायी काम करते कि यहाँ सफाई रेगुलर सफाई होए? वो तो स्थायी काम तो हुआ है, पर फिर भी क्या होता है कि लोग जो है यहाँ से फूल आ गए, और बहुत सारे हमने वो भी लगा रखे हैं यहाँ पे, खाद बनाने के भी यूनिट्स लगा रखे हैं ताकि नहीं डाले। फिर भी क्योंकि एक पुरानी आदत बनी हुई है कि डालते। अब आप देखो, आप चांदनी चौक में चले हो, सुबह सफाई होती है, दोपहर तक फिर गंदा हो जाता है। मैम वो हिंदू धर्म में मान्यता ही ऐसी है, उसमें कोई दोष नहीं है लोगों का। हमारा धर्म में मान्यता ही ऐसी है कि हम चलते हुए जल में सब परवाह करते हैं सामग्री। तो वो कोई स्थायी हल ढूंढना होगा इसमें समस्या ये नहीं है कि हम पूजा का जो सामान डालते हैं, प्रवाहित करते हैं, वो तो जायज़ है। पर आप देखो कि जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ डाल दी हैं, अब वो तो डालने वालों को थोड़ा सोचना चाहिए कि प्लास्टिक की थैलियाँ। नाले जो मिलते हैं सारे दिल्ली के घूम के नाले इसमें गिरते हैं, उसमें सारा
गंदगी जो आती है उससे होता है ये। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये जो नाले गिरते हैं ये पूरा का पूरा केजरीवाल का, दिल्ली सरकार का दोष है। जो नाले गिरते हैं वो आप आज भी जाके चेक करो कि वो जो ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, आधे ट्रीटमेंट प्लांट्स खराब हुए पड़े हुए हैं। तो नालों की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, नालों की जिम्मेदारी केजरीवाल की है। वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। केजरीवाल जी अपने काम सही से नहीं कर रहे हैं। आप विपक्ष में हो, विपक्ष जनता की आवाज हम होता तो है। रोज धरने कर रहे हैं, रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, नाले गंदे हैं, बिजली नहीं आ रही, तार लटके पड़े हैं। हम तो कर ही इसलिए रहे हैं कि ताकि ये जो है, जो समस्या है, नालों की समस्या, पानी की समस्या, ये केजरीवाल की सरकार की समस्या है कि जो वो ठीक नहीं कर रही है। और सबसे ज़्यादा गंदगी उसी के कारण है। वो अगर नालों को हैंडल कर लेगी तो ये गंदगी नहीं आएगी यमुना जी के अंदर। वो नालों के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चल रहे उनके, तो सारी की सारी नालों की गंदगी आती है। आधे से ज़्यादा ट्रीटमेंट प्लांट खराब पड़े हुए। बीजेपी एज ए विपक्ष ऐसा क्या अभियान चला रही है जो उनकी कानों पे जूरेंगे? जब से बीजेपी सरकार केंद्र में आई है, आपको पता होगा पहली बार नदी की सफाई के लिए अलग विभाग बना है, अलग मिनिस्ट्री बनी है। और आप जाके देखो, अगर आप उधर जाके देखोगे, क्योंकि वहाँ पे योगी जी भी हैं और मोदी जी भी है, तो गंगा जी हुई कि नहीं हुई साफ? बताइए आप, हुई कि नहीं हुई साफ? अब ये इसलिए नहीं हो रही क्योंकि केजरीवाल बैठा हुआ है। अगर दोनों सरकारें हमारे पास आते, हम इसको भी उससे ज़्यादा अच्छी चमका देंगे, यहाँ पे उससे ज़्यादा अच्छी आरती होने लगेगी। मोदी जी गंगा मैया को सफाई पे पूरा ध्यान दे रहे हैं और वो पहले से साफ भी हो चुकी है। यहाँ तक कि जहाँ गंदी बनारस में सबसे गंदी थी, वहाँ भी आज गंगा मैया का जल आचमन लायक हो चुका है। ऐसा ही कोई अभियान चला के बीजेपी या केंद्र सरकार 100% जिस दिन दिल्ली में हमारी सरकार होगी, जिस दिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार होगी, उस दिन यमुना मैया भी गंगा मैया से ज़्यादा अच्छी चमक रही होगी। और ये आप बात नोट करके रखना, ये मेरी बाइट आप रखना, ताकि जिस दिन हमारी सरकार है, दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी आएगी, उस दिन यमुना नदी गंगा से भी ज़्यादा अच्छी चमक रही होगी। चलिए मैम, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था भारतीय जनता पार्टी का यमुना सफाई अभियान। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन निर्मल शर्मा के साथ मैं राजेश कात्यान, इंडिया हर पल।